नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर एसजी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप शुरू किया था रक्त समूह। तो जैसे आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप रक्त समूह, जैसे कि ब्लड ग्रुप एबीओ से हमारा ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम में आता है। तो एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ और ए बी। तो ये है एबीओ सिस्टम आपका। तो जैसे कि आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप आप यदि आपको टेस्ट करवाना है तो क्या देखना पड़ता है। जैसे कि इसके अंदर 2 एंटीजन पाए जाते हैं, तो हमें देखना पड़ता है एंटीजन। कोई ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना है तो हमें प्रतिजन देखना पड़ता है। तो एंटीजन क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप के अंदर 2 ही एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी। ये भी 2 ही पाए जाते हैं, ए और बी। यदि आपको ब्लड ग्रुप देखना है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप पहले बात तो एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी पे, और एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो एंटीजन ए यदि है किसी व्यक्ति का के ब्लड में, एंटीजन ए है तो इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजन बी पाया जाता है तो उसका मतलब ब्लड ग्रुप बी है। पिछली कक्षाओं में हमने इसके बारे में पढ़ा था। और जैसे कि ब्लड ग्रुप यदि एंटीजन ए है तो उसमें कभी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता। यदि एंटीजन बी है तो उस ब्लड में कभी एंटीबॉडी बी नहीं हो सकता। यदि एंटीजन ए है तो उसके साथ बी हो सकता है। यदि बी है तो उसके साथ क्या होगा? एंटीजन ए होगा। ये सही रहेगा आपका। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या आएगा? बी आएगा। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए आएगा। ए एंटीजन के साथ कभी भी एंटीबॉडी बी ए एंटीजन के साथ कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं आ सकता। एंटीजन ए है तो उसके साथ एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। यदि एंटीजन बी है तो उसके साथ क्या होगा? एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है। यदि किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, ए कभी नहीं हो सकता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सेम एंटीजन और एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकते। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए कभी नहीं हो सकता। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगा बी, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगा ए। क्योंकि यदि एंटीजन ए और एंटीबॉडी दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। उस व्यक्ति को जिसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जिसे आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब देखो, अब ब्लड ग्रुप कौन किसे डोनेट कर सकता है, या कौन सा ग्रुप ब्लड रिसीव कर सकता है किस व्यक्ति से। तो इसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले याद रखना कि एक होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, दान दे सकता है। एक होता है यूनिवर्सल रिसीवर, जो सभी से ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर
सर्वदाता रक्त सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है? यानी यहाँ रिसीवर क्या होंगे, जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ चारों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिसीवर हो जाएंगे, लेकिन डोनर वो कौन सा होगा जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अंदर अब पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार आप छोड़ना, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूंगा बाद में। सिर्फ इतना याद रखना कि मान लो ओ पॉजिटिव क्या है ओ पॉजिटिव क्या होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन रियल में ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन यहाँ याद रखना बस सिर्फ एक बार कि ओ पॉजिटिव क्या है, सर्वदाता रक्त समूह है। यदि आपके ऑप्शन के अंदर ऐसे आ जाए कि सर्व रक्तदाता समूह कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव। यदि ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है तब आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ओ पॉजिटिव। तो एक बार याद रखना, ओ यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव को भी साथ में याद रखना, यानी ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह यानी जो सभी से ब्लड को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ओ नेगेटिव। यदि ऑप्शन में ओ नेगेटिव नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा ओ पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या है, सभी से ब्लड ले सकता है, यानी ये क्या है, रिसीवर होगा। ए बी रिसीवर होगा तो डोनर कौन होगा, यहाँ पे सारे ग्रुप हो जाएंगे डोनेट करने के लिए, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। यदि यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो जो ब्लड को सभी को ब्लड अपना दे सकता है, तो यहाँ डोनर कौन होगा भाई, यहाँ डोनर ओ होगा और रिसीवर कौन होंगे, चारों ग्रुप होंगे, ए बी और ओ। इन बातों को याद रखना। देखो यहाँ आपको लिखना है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। अब यहाँ ब्लड ग्रुप रखना एक टेबल में, ये टेबल आपको बताएगी कौन किसे ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप एक साइड आपको कॉलम बनाना है ब्लड ग्रुप का, एक साइड यहाँ आपको बनाना है डोनेट, यानी दान दे सकते हैं, किसे आप डोनेट कर सकते हो। एक होता है रिसीव, प्राप्त करना, प्राप्त करना या ग्रहण करना, यानी किससे आप ब्लड ले सकते हो। देखो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए किसे डोनेट करेगा, तो देखो जो सेम ब्लड ग्रुप वाले हैं वो सेम को डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए किसे डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए को, किसे डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए को।
अच्छा, ये डोनेट ए को कर सकता है और किसे डोनेट कर सकता है? जो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर होगा, जो सभी से ब्लड ले सकता है, यानी ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए से भी लेगा, तो ये डोनेट किसके लिए भी होगा? ब्लड ग्रुप ए बी को भी क्या है, ये डोनेट कर सकता है। अब देखो ब्लड ग्रुप ए रिसीव किससे करेगा? तो ब्लड ग्रुप ए रिसीव करेगा ए से, और किससे ले सकता है? आपको बताया था कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ पॉजिटिव। मतलब यहाँ ओ पॉजिटिव आपको मानना है, नेगेटिव को छोड़ो एक बार, यहाँ वो बात में बात करेंगे नेगेटिव की, लेकिन पॉजिटिव में देखो अब यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा? तो ए से ब्लड ले सकता है, यानी ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किससे ले सकता है? ए से। और किससे लगता है? और यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है, तो ओ से भी ब्लड ले सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप है, जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड डोनेट कर सकता है और बी से रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, अब बी डोनेट करेगा तो ए बी क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी है, वो भी तो लेगा ना, रिसीवर रिसीवर बनेगा इसके लिए। तो ये क्या है? डोनर है, तो ब्लड ग्रुप बी किसे डोनेट करेगा? ए बी को भी डोनेट कर सकता है। और रिसीव किसे करेगा? ये ओ से, ओ पॉजिटिव से। सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वाले आएंगे, एक बार नेगेटिव का बाद में करेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ए बी है वो रिसीवर है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। लेकिन जब ए बी ब्लड ग्रुप की बात आएगी तो ए बी किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, किसे अपना ब्लड ग्रुप दान कर सकता है? तो क्या आएगा इसमें? ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है ना, वो किसी को दे सकता है? सिर्फ ए बी को। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसे डोनेट कर सकता है? ए बी को। यदि रिसीवर की बात आएगी, यानी इसके लिए रिसीवर क्या क्या होंगे, यानी किससे ब्लड ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है? तो यहाँ आपको एक बात बताई थी कि ए बी पॉजिटिव है, वो सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। तो किससे रिसीव करेगा? ये ए से भी रिसीव करेगा, बी से भी, और ए बी से, और ओ से। चारों आ जाएंगे इसमें। इसके बाद ओ ब्लड ग्रुप ओ, शून्य ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसको, जीरो ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। इसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाएंगे, ए और बी। अब देखो ओ ब्लड ग्रुप है, ये डोनेट किसे कर सकता है? यानी जब ब्लड ग्रुप ओ की बात आएगी तो आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप है वो किसे डोनेट कर सकता है? वो सभी को डोनेट कर सकता है, यानी ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, और ओ को भी। यानी ओ ब्लड ग्रुप है वो ओ को डोनेट करेगा, साथ में ए बी सभी को डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये ब्लड ग्रुप किससे लेगा, रिसीव किससे करेगा? तो सिर्फ ओ से। किससे रिसीव करेगा? ओ से। यानी जब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात आती है तो उसे रिसीव करने की बात आती है, किससे ब्लड ले सकता है? तो उसे से ले सकता है ओ से। और जब ब्लड ग्रुप ओ डोनेट कर सकता है तो वो ए को भी, बी को भी, ए बी को और ओ को। तो ये तो टेबल आपको बना लेनी है। तो ये तो था ब्लड ग्रुप आपका, डोनेट कौन रिसीव कर सकता है, कौन डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव की। यानी ब्लड ग्रुप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा? तो आपका नेक्स्ट टर्म जो है वो है आर एच फैक्टर। क्या है भाई? आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, आर एच कारक। देखो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ब्लड ग्रुप की खोज कर दी, यानी कोई ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा है, ट्रांसफ्यूज करवा रहा है, तो उसका सबसे पहले एंटीजन देखा जाता है कि इस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, और उस व्यक्ति को वो ब्लड डोनेट किया जाता है जिसमें सेम एंटीबॉडी ना हो, यानी जैसा एंटीजन है वैसी एंटीबॉडी ना हो। तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन फिर भी क्या है, देखा कि बहुत से लोगों को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जिनको ब्लड दिया जाता है उनकी डेथ हो रही है, तो इन्होंने देखा कुछ ना कुछ और कोई एंटीजन पाया जाता है। तो 1900 में तो इन्होंने क्या है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन 1940 में दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, 1940 की बात है,
दो साइंटिस्ट थे, कार्ल एडस्टीनर कार्ल एडस्टीनर और वीनर, दो साइंटिस्ट थे। यानी इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आर एच कारक की खोज की थी, आर एच फैक्टर की खोज की थी। अब ये आर एच फैक्टर की खोज की गई थी ना, ये सबसे पहले एक बंदर में की गई थी, जो किस प्रजाति का था, रिसस प्रजाति का था। यानी उस बंदर का नाम या रिसस प्रजाति का एक बंदर था, उसमें इसकी खोज की गई थी। तो आपसे पूछे कि रिसस प्रजाति के बंदर में किस एंटीजन की खोज की, या फिर आर एच फैक्टर की खोज किस जीव में की गई थी, तो बंदर में की गई थी, जिसका नाम क्या था, रिसस, या फिर रिसस प्रजाति का कोई बंदर था। और किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। अब इन्होंने आर एच फैक्टर की खोज की, तो जिसमें आर एच एंटीजन, यानी आर एच एंटीजन होगा, यानी आर एच पॉजिटिव, उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी जिसमें एंटीजन आर एच, सॉरी, जिसमें आर एच एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप नेगेटिव। ठीक है, जिसके अंदर आर एच फैक्टर पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। अब देखो, अब कौन सा व्यक्ति किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, तो किसे डोनेट कर सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था वो तो सिंपली था कि वहां तो सिर्फ पॉजिटिव का मैंने करवाया था, लेकिन अब बताता हूँ आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखो, फर्स्ट केस क्या है, आर एच पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो डोनेट कर सकता है किसे, आर एच पॉजिटिव को। भी जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है। तो पहला केस तो ये बनता है। दूसरा केस क्या है, आर एच पॉजिटिव सॉरी आर एच पॉजिटिव रिसीव कर सकता है, आर एच पॉजिटिव रिसीव कर सकता है किससे, आर एच पॉजिटिव से। डोनेट का ही लिखो आप एक बार, आर एच नेगेटिव का लिखो। आर एच पॉजिटिव डोनेट आर एच पॉजिटिव कर सकता है, आर एच नेगेटिव डोनेट कर सकता है किसे, आर एच नेगेटिव वाले को, आर एच नेगेटिव वाले को। यानी आर एच नेगेटिव है वो नेगेटिव वाले को डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या होगा, आर एच नेगेटिव डोनेट कर सकता है आर एच पॉजिटिव वाले को भी। सही है, ये भी सही है। भी एक कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को डोनेट कर सकता है। तीसरा क्या है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आर एच एक प्रकार का एंटीजन है, और ये एंटीजन जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में नहीं है लेकिन जो पॉजिटिव है उसको हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो आर एच नेगेटिव क्या है, आर एच पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं। फोर्थ आपका केस क्या है कि आर एच पॉजिटिव डोनेट कर सकता है आर एच नेगेटिव को, तो ये कभी नहीं हो सकता। फोर्थ केस, यानी कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है, यानी ए जैसे आर एच पॉजिटिव है तो वो डोनेट नहीं कर सकता आर एच नेगेटिव को, और जो आर एच नेगेटिव है वो डोनेट कर सकता है आर एच
पॉजिटिव को। देखो कैसे, अब मान लो RH फैक्टर है, वो क्या है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन है, यानी एक प्रकार का प्रतिजन है। ठीक है, जैसे कोई ब्लड ग्रुप है, यानी कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जाता है, यानी उसमें RH पॉजिटिव है, मतलब कोई RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है। जैसे मान लो कोई ग्रुप ले लो, जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसके पास क्या है, इसके पास तीन प्रकार के एंटीजन है। एक तो सॉरी, इसके पास क्या है, इसके पास एक तो एंटीजन है ए, और एक है एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। और एक है इसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन। तो इसके अंदर दो प्रकार के एंटीजन है, एक तो ए एंटीजन और एक RH पॉजिटिव एंटीजन। अब जिस व्यक्ति को मान लो ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले को दिया जाए तो चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है उसमें उस व्यक्ति को जिसको दे रहे हैं उसका भी ये भी ब्लड ग्रुप है, तो क्या है इसमें उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें ए नेगेटिव की, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बात करें पॉजिटिव से नेगेटिव की, तो क्या होता है कि इसके अंदर तो पॉजिटिव RH एंटीजन है। मान लो इस ए नेगेटिव के अंदर क्या है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। इसके अंदर कोई विशेष प्रकार का एंटीजन नहीं है, यानी इसके अंदर RH एंटीजन नहीं पाया जाता। अब इसको ब्लड डोनेट किया जाएगा ना, तो क्या होगा, एंटीजन ए है, इसमें भी एंटीजन है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एंटीबॉडी बी है, इसमें भी एंटीबॉडी बी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पास कोई एंटीजन नहीं है स्पेशल, और यहाँ से क्या जाएगा, जब RH एंटीजन जाएगा ना यहाँ पे, RH पॉजिटिव वाला, तो क्या होएगा, मतलब जिस व्यक्ति को आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, जैसे किसी व्यक्ति का जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका एंटीजन है, उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, यानी उसके अंदर एंटीजन ए भी है, एंटीबॉडी बी है और RH पॉजिटिव है। और जिस व्यक्ति को ब्लड दे रहे हो यदि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो क्या होगा, यानी उसके बॉडी के अंदर, उस बॉडी में, उस रक्त में क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला एंटीजन है ना, जो RH फैक्टर वाला एंटीजन है, वो उसके लिए क्या होगा, एक मतलब फॉरेन की तरह होगा, फॉरेन पार्टिकल की तरह होगा। तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है ना, जो ब्लड के अंदर बन रही है, प्लाज्मा के अंदर, वो ज्यादा मात्रा में क्रिएट होगी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये इसके मतलब एक बात से समझो कि इसके परिवार का सदस्य नहीं है, यानी ए नेगेटिव में RH एंटीजन है ही नहीं, तो ये कोई RH पॉजिटिव वाला बाहर से आया है, तो इसके बॉडी के अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी इसके खिलाफ। अब ये एंटीबॉडी बनेगी तो ये RH पॉजिटिव वाले को मारने की कोशिश करेगी, और ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा। ब्लड क्लॉट होगा तो रक्त प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब देखो, RH नेगेटिव वाला डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव वाले को। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो अब ए नेगेटिव की बात करें, अब ये डोनेट करेगा किसे, RH ए पॉजिटिव को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मतलब ये ब्लड चल सकता है, मृत्यु नहीं होगी, यहाँ पर डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और RH कोई ऐसा विशेष कोई एंटीजन इसके पास है नहीं, मतलब इसके पास दो ही है। और यहाँ क्या है, यहाँ ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है और RH पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ से कोई इसको जब ब्लड डोनेट करेगा तो इसके पास तो ए एंटीजन है, इसके पास भी ए एंटीजन है, इसके पास एंटीबॉडी भी है, इसके पास भी है, इसके पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, और यहाँ कोई एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड इसमें से मतलब क्या है, क्लोट नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल उसके लिए नहीं जाएगा, तो उसमें पहले से उसकी मतलब एंटीबॉडी है RH पॉजिटिव वाली, तो वहाँ क्या है, इसको दिक्कत नहीं होगी, कोई सी प्रकार की ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। इसको समझ आया हो, ठीक है। तो RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि RH पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंटीजन है RH। यदि यही एंटीजन उस ब्लड नेगेटिव वाले में जाएगा तो क्या है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन जाएगा, तो जिस व्यक्ति को आप ब्लड डोनेट कर रहे हो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी बनेगी, और वो क्या कर देगी, ब्लड क्लोट कर देगी, रक्त का थक्का बन जाएगा, और रक्त का थक्का बन जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा और व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये बात समझ आई।
तो जैसे ब्लड ग्रुप, अब देखो इसी ग्राफ पे याद रखना, RH पॉजिटिव है वो डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव वालों को, RH नेगेटिव है वो डोनेट कर सकता है RH नेगेटिव वाले को, RH नेगेटिव है वो डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव वाले को, और RH पॉजिटिव है वो डोनेट नहीं कर सकता RH नेगेटिव को। तो ये इम्पॉसिबल है, ये संभावित नहीं है। ये संभावित नहीं। देखो अब बात करें, कोई ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप बी ले लो, ए बी ले लो, या फिर ओ ले लो। जैसे ओ की बात करूं, मैंने यूनिवर्सल डोनर आपको ओ पॉजिटिव बताया था, लेकिन यूनिवर्सल डोनर है वो ओ नेगेटिव होता है रियल में। कैसे? जैसे आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये क्या है, ये जैसे ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव की बात करूं, ओ की बात करूं पहले, तो ओ क्या है, डोनेट कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप ओ है वो डोनेट कर सकता है, आपको पता है किसे दान कर सकता है ब्लड ग्रुप ओ? ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, इसका मतलब सभी को ब्लड डोनेट करेगा। तो ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी डोनेट करेगा, बी को भी, ए बी को भी, और ओ को भी। अब देखो ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ, सभी को ओ ब्लड है वो डोनेट कर रहा है। तो देखो पॉजिटिव वाला है तो इनको डोनेट करेगा, और नेगेटिव वाला है तो वो पॉजिटिव वालों को भी डोनेट करेगा, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो इसलिए ये देखो थर्ड जो है वो क्या है, नेगेटिव डोनेट कर सकता है पॉजिटिव वालों को, और नेगेटिव डोनेट कर सकता है नेगेटिव वालों को। तो यहाँ ओ क्या है, ओ को आप नेगेटिव रखें तो क्या होगा, ओ सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी और ओ को। लेकिन ओ को यदि नेगेटिव रखें तो क्या करेगा, पॉजिटिव वालों को भी ब्लड डोनेट करेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों को भी ब्लड डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और साथ के साथ नेगेटिव ग्रुप को भी। ओ नेगेटिव, तो आपका यूनिवर्सल डोनर पूछे तो क्या आएगा, ओ नेगेटिव आएगा, ओ नेगेटिव। अब ऐसे ही कोई और ग्रुप ब्लड ग्रुप डालकर देख सकते हो आप इस फॉर्मूले में। जैसे रिसीव की बात करेंगे, रिसीवर की, जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करूं, रिसीव करता है, तो ब्लड ग्रुप ए रिसीव किससे करेगा, तो ब्लड ग्रुप ए रिसीव करेगा ए से और ओ से। यानी ब्लड ग्रुप ए व्यक्ति को किसी का व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, यदि उसको ब्लड लेने की बात आएगी तो वो ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ले सकता है, और ओ से, क्योंकि ओ क्या है, डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। अब देखो अब रिसीव कर सकता है, यानी ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये रिसीव कर सकता है पॉजिटिव वाले से और पॉजिटिव वाले से। ठीक है, अब यदि ये ए नेगेटिव है तो रिसीव कर सकता है ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से, और नेगेटिव है ये रिसीवर है, तो पॉजिटिव वाला एंटीजन इसके अंदर आएगा, तो ये क्या है, ये रिसीव नहीं कर सकता पॉजिटिव वालों से। और यदि ए नेगेटिव डोनेट करने की बात आए तो ए नेगेटिव नेगेटिव वालों को भी डोनेट कर सकता है, और ए नेगेटिव पॉजिटिव वालों को भी डोनेट कर सकता है। तो रिसीवर में क्या बनेगा, ए पॉजिटिव रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव से और ओ पॉजिटिव से, और साथ के साथ क्या कर सकता है, ये ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव वालों से ब्लड लेगा, साथ में नेगेटिव वालों से भी ले सकता है। लेकिन ए नेगेटिव क्या है, वो रिसीव कर सकता है सिर्फ नेगेटिव, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से, ये पॉजिटिव वाले से रिसीव नहीं कर सकता। तो ये था आपका ग्राफ भाई, ब्लड ग्रुप से लेकर
नेक्स्ट आप पढ़ते हैं संभावित ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट जो टर्म लिखो वो लिखो संभावित रक्त समूह। बच्चों में संभावित रक्त समूह। देखो, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जो संभावित रक्त समूह वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए जैसे माता पिता है उसमें से करेक्टर्स जो जीन है वो बच्चों में जाते हैं तो ब्लड ग्रुप को भी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से अपन सीखेंगे कि कौन से बच्चे में माता पिता से कौन से रक्त समूह की पॉसिबिलिटी है या कौन सा ब्लड ग्रुप इम्पॉसिबल है जो पेरेंट्स से नहीं बनता। तो इसके लिए जीन ए ब्लड ग्रुप है, ये 2 जीन से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ मैं जीन को आई से लिखूंगा। जैसे यदि ए जीन वाला है, दूसरा भी जैसे मान लो ये फादर का है, फादर पिता से कोई जीन है वो ए ब्लड ग्रुप वाला है और माता से कौन सा है, ए वाला है, तो क्या है ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना है। तो ये क्या बताता है कि ब्लड ग्रुप ए होने की कौन सी संभावना है। तो या तो क्या है पिता का भी जीन ए होना चाहिए ब्लड ग्रुप वाला और माता का भी ए होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है कि पिता का या माता का ए हो और माता का क्या हो, ओ हो, यानी माता का ओ हो। या फिर ऐसे कह सकते हो कि माता का ए हो पिता का ओ हो। ठीक है, बात एक ही है। तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा बन सकता है, ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप को बनने के लिए 2 जीन की आवश्यकता होती है, या तो जीन ए मिलकर ब्लड ग्रुप ए बनाएंगे या फिर ए और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब देखो बी की बात करें तो याद रखना एक जीन ए है दूसरा भी जीन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, होता है। और यदि एक जीन ए है दूसरा ओ है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना है। दूसरा क्या है आपका ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ 2 जीन होंगे, एक तो बी और दूसरा भी कौन सा होगा, बी होगा। एक जीन होगा यहाँ पर बी और दूसरा क्या होता है, ओ होता है। जैसे ए बी की बात करें तो यानी ए बी ब्लड ग्रुप किन जीन से मिलकर बनता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप 2 ही जीन से बनेगा, ए और जीन दूसरा जीन बी, या तो फिर फादर का जीन ए या फिर मदर का बी या फिर मदर का ए या फादर का बी। तो यहाँ एक ही जीन से बनेगा ये। अब देखो ओ ब्लड ग्रुप किससे बनेगा, या तो जीन ओ, तो इसमें दोनों ही जीन क्या होने चाहिए, ओ होने चाहिए। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप को बनने के लिए एक जीन ए होना चाहिए दूसरा भी ए हो तो ब्लड ग्रुप ए बनता है। यदि एक ब्लड ग्रुप का जीन ए है दूसरे का ओ है तो भी क्या बनेगा, ए। यही बी में है, सेम सेम है जीन है तो भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, और बी और ओ है तो भी बी बनेगा। ए बी है तो यहाँ 2 जीन ए या बी हो तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, ओ है तो यहाँ पर दोनों जीन क्या है, ओ होने चाहिए। ये ब्लड ग्रुप की संभावना है कि ये ब्लड ग्रुप बनते हैं। अब देखो फादर से मदर यानी माता से पिता में संभावित रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह। देखो यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में होने की संभावना है। तो यहाँ से आपको जो ए ब्लड ग्रुप है ना इसमें सेम वाला नहीं लेना जीन, सिर्फ आपको ये लेना है। ठीक है, जैसे ए है तो इसको जीन को कौन बनाएगा, या तो जीन ए या दूसरा जीन ए हो सकता है, इसमें एक जीन ए हो सकता है ए दूसरा ओ हो सकता है। तो कभी सेम जीन नहीं लेने आपको, यहाँ अलग अलग जीन लेनी है। तो ए को बनाने में कौन से जीन सहायक है, एक तो ए है एक है ओ, एक है ओ। दूसरा माता में कौन सा ब्लड ग्रुप है माता का,
ठीक है, तो माता का क्या है, माता का भी तो ए ब्लड ग्रुप है, तो क्या हो सकता है, जीन ए और जीन ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्रॉस मेथड है एक, जिससे पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो पॉसिबल है बच्चों में। तो यहाँ पहले वाले की क्रॉस कराएंगे आप पहले वाले से, तो यहाँ कितने जीन प्राप्त हो रहे हैं आपको, दोनों ए जीन वाले आ रहे हैं ना, तो ये दोनों ए वाले हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए। तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या है, ए होने की संभावना है बच्चे में। और दूसरा इसी क्रॉस कराएंगे आप इस दूसरे वाले से, दूसरे वाले से कराएंगे तो क्या है, एक तो ए है, दूसरा क्या है, ओ है, तो इससे भी क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब देखो ओ है और ए से कराएंगे क्रॉस, तो यहाँ एक तो ओ बना और एक बना ए, तो भी क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप। क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप। अब इसका क्रॉस करवाएंगे ओ से, तो यहाँ पर दो जीन आ रहे हैं, ओ वाले और ओ वाले, तो यहाँ क्या बनेगा, जब दो सेम जीन है ओ वाले, तो ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, ओ। तो यहाँ क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ओ। तो देखो यहाँ दो ही ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है, एक तो ए है और एक है ओ। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये ग्राफ हमें, ये जो क्रॉस मेथड है ये क्या कह रहा है कि यदि पिता का ए है माता का भी ए है, तो बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप ए और ओ हो सकता है, बाकी बी ए बी कभी नहीं हो सकता। देखो इसको और करेंगे एक दो इस पे क्वेश्चन, फिर समझ आए। जैसे कोई ब्लड ग्रुप और ले लो, जैसे मान लो ए और ए बी ले लेते हैं। जैसे मान लो पिता का या माता का ब्लड ग्रुप है, मान लो पिता का ए है माता का ए बी है, तो यहाँ देखो आपको बताया था कि जब ए ब्लड ग्रुप बनता है, जब ए ब्लड ग्रुप बनेगा तो जीन क्या होंगे, या तो दोनों जीन माता या पिता से आएंगे वो ए होंगे, तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। या फिर जीन क्या है, जैसे कि एक से ए आई और एक से ओ आई, तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, ए बनता है। और आपको ये बात मैंने बताई थी कि कभी भी अपन जब क्रॉस मेथड लगाना है, तो वहां पर जैसे ए है, इसमें दो जीन है, माता पिता से ए आ रहे हैं और इधर पिता और माता से ए और ओ आ रहे हैं, तो आपको जब क्रॉस मेथड लगाना है, जब ब्लड ग्रुप ए की बात करें या बी की बात करें, तो वहां पर आपको स्पेशली जो अलग अलग जीन है वही उठाने हैं। यानी यहाँ ए की बात करेंगे तो ए और दूसरा जीन ओ उठाएंगे, बी की बात करेंगे तो एक जीन बी उठाएंगे, दूसरा कौन सा उठाएंगे, ओ उठाएंगे। जैसे अब इस ब्लड ग्रुप की बात करें आप, देखो अब माता पिता से ब्लड ग्रुप जैसे ए और ए बी, चाहे पिता का ए भी हो सकता है माता का ए हो सकता है, बात एक ही है, चाहे पिता का ए बी हो माता का ए हो। देखो अब इस जीन से क्या बन सकता है, इस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से जीन है, तो आपको यहाँ अलग अलग उठाने हैं। एक तो जीन ए है, एक जीन है ओ। ठीक है, अब आपको ए बी का पता है कि ए बी दो ही जीन से मिलकर बनता है, एक तो इसमें जीन होता है ए और एक होता है बी। अब देखो जब क्रॉस करवाएंगे, पहले इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जीन ए आएगा, इधर भी जीन क्या आएगा, ए। और आपको पता है जब दो जीन ए वाले हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा, ए ब्लड ग्रुप। इसके बाद देखो, इसके बाद इसका जो क्रॉस करवाएंगे वो करवाएंगे दूसरे वाले से, तो यहाँ पर क्या है, एक तो जीन होगा ए वाला, एक जीन होगा बी वाला, तो यहाँ क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप दोनों सेम ब्लड, अलग अलग जीन है, ए है एक में बी है, आपको पता है कि ए जीन और बी जीन ब्लड ग्रुप बनाते हैं ए बी, तो यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बी। इसके बाद देखो अब ओ है, इसका पहला क्रॉस कराएंगे इससे, तो क्या बनेगा, एक तो जीन ओ आएगा, एक जीन ए आएगा, और अब इन दोनों से क्या आएगा, आपको पता है कि एक ओ है एक ए है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए आएगा। अब इस ओ का इस बी से क्रॉस करवाएंगे तो कौन से जीन आएंगे, एक ओ आएगा और एक आएगा बी, और यहाँ से क्या है, ब्लड ग्रुप आएगा बी। तो देखो यहाँ ए भी ब्लड ग्रुप बन रहा है,
ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है। तो जैसे ऐसे माता पिता जिनका ब्लड ग्रुप ए है या फिर पिता का ए बी है या फिर पिता का ए है माता का ए बी है, तो उन बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो संभावित बच्चों में संभावित रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह। तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन कौन से हो सकते हैं? तो ए है, बी है और ए बी है। ठीक है, तो ये है जब माता का ए हो पिता का ए बी हो। तो अब देखो, अब यदि माता और पिता का, मान लो माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है, माता का ए है पिता का बी है, तो क्या होता है यहाँ से ए ब्लड ग्रुप दो जीन से बनता है। एक तो जीन है ओ, एक जीन है ए, और पिता से जो ब्लड ग्रुप है बी, इसके दो जीन है, एक तो ओ है एक है बी। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्रॉस करवाएंगे, यानी जो जीन ओ है उसका पहले से क्रॉस करवाएंगे, फिर दूसरे वाले से क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ से इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, यानी जीन आएगा ओ और जीन ओ, और दोनों जीन ओ है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ वाला होगा। और यहाँ जब इसकी आप जीन की क्रॉस कराएंगे बी वाले से, तो क्या आएगा, एक तो जीन ओ आएगा, एक आएगा बी। और आपको पता है जब एक जीन ओ हो और दूसरा जीन बी हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है? बी ब्लड ग्रुप बनता है। इसके बाद देखो, इस दूसरे वाले की पहले वाले से क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ कौन से जीन आएंगे, एक ए आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? ओ आएगा। अब एक जीन ए है दूसरा ओ है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए वाला। तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा यहाँ पे? ए। अब देखो, इस ए जीन की क्रॉस करवाएंगे बी वाले से, तो यहाँ पर एक जीन ए आ रहा है, दूसरा जीन बी आ रहा है, तो ए जीन और बी जीन दोनों मिलकर कौन सा ब्लड ग्रुप बनाते हैं? ए बी। कौन सा? ए बी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, ओ भी बन रहा है, ए भी बन रहा है। तो चारों ब्लड ग्रुप क्या है? पॉसिबल है। तो क्या होगा, जब माता या पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, माता का ए हो पिता का बी हो, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह, तो बच्चों में पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप है वो है ऑल, सभी। यानी जब माता का ए हो पिता का बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह है सभी हो सकते हैं, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो ये तो आपका जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है कि बच्चों में ऐसे पूछ सकता है कि बच्चों में कौन सा संभावित ब्लड ग्रुप नहीं है, असंभावित है, बच्चों में कौन सी संभावना नहीं है। तो जिसका माता का ए है पिता का बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना है, कोई भी असंभावित ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये तो था बच्चों में संभावित, यानी पिता और माता से बच्चों में संभावित रक्त समूह है। और कौन किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसे ब्लड ले सकता है। अब देखो, नेक्स्ट जो अपना रहेगा, कौन आर एच पॉजिटिव किसे डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और कौन सा रिसीवर होता है। अब पढ़ेंगे अपना ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिकाएं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, तीन पोर्शन पढ़ना है, ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड हार्ट के बारे में। तो ब्लड अपना कंप्लीट हो गया था, ब्लड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया था। अब ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाएं। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जब हार्ट से ब्लड सभी ऑर्गन के पास फ्लो करेगा
तो वो क्या करेगा, वो एक मतलब डक्ट्स के थ्रू बहेगा, यानी पाइप्स के थ्रू बहेगा, वेसल्स के थ्रू बहेगा, रुधिर वाहिकाओं के थ्रू बहेगा। तो रुधिर वाहिकाओं के थ्रू बहेगा, तो रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ 3 प्रकार की हम रुधिर वाहिकाएं पढ़ेंगे। एक होती है ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट एक आपकी रहेगी ब्लड वेसल्स, जैसे आप बोलते हैं वेन्स। आर्टरी लिखो पहले नंबर पे, आर्टरी यानी धमनी। दूसरी जो ब्लड वेसल्स रहेगी वो रहेगी वेन्स, जिन्हें बोलते हैं सिराएं। तीसरी जो आपकी रहेगी वो रहेगी कैपिलरीज। केसिकाएं, कैपिलरीज केसिकाएं। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पढ़नी है। एक तो है आर्टरी, एक होती है वेन, और एक होती है ब्लड कैपिलरीज। अब देखो, पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम आप धमनी के बारे में, आर्टरी के बारे में कि आर्टरी क्या होती है। जैसे देखो, हार्ट से ब्लड जो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। अब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड अपने बॉडी के हर ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा। तो जो हार्ट से निकलेगी, यानी हृदय से जो ब्लड को लेकर ऑर्गन अंगों तक जाएगी, वो क्या जाएगी, उसे धमनियां लेकर जाएगी। तो आपसे पूछ रही कि धमनी क्या होती है। धमनी, पहली बात तो धमनी जो हार्ट से ब्लड को बॉडी तक सप्लाई करती है, उसे अपा जो पाइप्स यानी जो डक्ट्स हार्ट से निकलती है और अपने बॉडी ऑर्गन के पास ब्लड को सप्लाई करती है, तो उसे बोलते हैं धमनी। तो लिखो, ये रुधिर वाहिकाएं, ये रुधिर वाहिकाएं रक्त को, ये रुधिर वाहिकाएं रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। यानी जो हार्ट से निकलती है, जो भी डक्ट्स हार्ट से निकलती है, ब्लड का फ्लो करवाती है और बॉडी पार्ट्स के पास ले जाती है, वहां से उसे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो ये हमेशा, दूसरा लिखो, इनमें इनमें शिराओं के मुकाबले, यानी जो वेन्स होती है उनके कंपैरिजन में, इनमें शिराओं के मुकाबले, शिराओं के मुकाबले रुधिर दाब अधिक होता है। रुधिर दाब क्या होता है, अधिक होता है। यानी वेन्स के कंपैरिजन में इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, रुधिर दाब अधिक होता है। आगे लिखो, इनमें किसी भी प्रकार के वाल्व, कपाट
नहीं पाई जाती, वाल्व कपाट नहीं पाई जाती। तो इसमें किसी प्रकार के वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते। अब वाल्व क्या होता है, वाल्व कपाट होते हैं किसी वेन में, जैसे ये कोई वेन है, ये कोई वेन है, तो इसके अंदर ऐसे कुछ कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, जो क्या है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। तो ये यूनिवर्सल डायरेक्शन होते हैं, मतलब एक ही दिशा में रक्त को बहाना, यानी रक्त को एक दिशा प्रोवाइड करवाते हैं। जो वाल्व लगे होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही दिशा में रक्त को बहाते हैं, यानी इन्हें बैक फ्लो नहीं होने देता। तो ये वाल्व के बारे में अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाल्व के बारे में। तो आर्टरी के अंदर कोई भी वाल्व नहीं होता, कपाट नहीं पाई जाती। और रुधिर दाब, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, वेन्स के मुकाबले इसमें ज्यादा होता है, गति भी तेज होती है। और ये क्या है, रुधिर वाहिकाएं रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। इसके बाद देखो, इसमें अच्छा देखो, धमनियों में हमेशा धमनियों में हमेशा धमनियों में हमेशा शुद्ध, या फिर इसे आप शुद्ध प्योर शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, यानी जो आर्टरीज होती है ना, इसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अब देखो, प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त क्या होता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो, ज्यादा, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, और CO2 का अमाउंट क्या हो, कम हो, CO2 का अमाउंट कम हो। इसे बोलते हैं प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत रक्त, यानी जिसमें ऐसा ब्लड, ऐसा रुधिर जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और CO2 की मात्रा कम हो, उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। और ऐसा रक्त कहाँ बहता है, ऐसा रक्त बहता है आर्टरी के अंदर, धमनियों के अंदर। तो आर्टरी क्या होती है, आपसे पूछ ले कि ये रुधिर वाहिकाओं को रुधिर वाहिकाएं रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, यानी जो हार्ट से बाहर फ्लो करवाएगी वो आर्टरीज करवाएगी हमेशा, यानी धमनियां से बाहर भेजेगी हार्ट से रुधिर को। और शिराओं के मुकाबले इनके अंदर प्रेशर हाई होता है, इनमें किसी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाते। और तीसरा क्या है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, अपन हार्ट में इसके बारे में डीपली से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको लिख लेना, इसका अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। देखो, अपवाद का मतलब है कि इसके ऑपोजिट कोई न कोई बात है, मतलब धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है, फुफ्फुसीय का मतलब होता है फेफड़ा, यानी फेफड़े वाली धमनी, एक ऐसी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र धमनी है, एकमात्र धमनी है, यानी पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि आपको पता है
कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये तो थी आर्टरी की मेजर बातें, बड़ी बड़ी बातें। तो इसके अंदर क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि धमनियों का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग की दिखती है ये, ठीक है। तो रंग कैसा होता है, गहरे लाल रंग की, गहरे लाल रंग की। तो आर्टरी का जो कलर है वो गहरे रेड, मतलब डीपली रेड होता है, गहरा लाल रंग होता है। तो ये है आर्टरीज। अब पढ़ते हैं वेन्स के बारे में। अब लिखो वेन्स, सिराएं। वेन्स, सिराएं। वेन्स, सिराएं क्या होती है? पहली बात तो ये जो रक्त को है ना अंगों से हृदय तक पहुंचाती है, तो सिराएं क्या काम करती है, अंगों से रक्त को हृदय के अंदर पहुंचाती है। तो लिखो शरीर के अंगों से शरीर के अंगों को शरीर के अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। यानी जो आपके बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके आएगी और हृदय के अंदर रक्त को पहुंचाएगी, वो मेनली कौन काम करेगी, वेन्स काम करेगी, सिराएं काम करेगी। और दूसरी बात, इनमें रुधिर दाब कम होता है, इनमें रुधिर दाब धमनियों की अपेक्षा कम होता है, धमनियों की अपेक्षा कम होता है, यानी आर्टरी से इनमें ब्लड जो प्रेशर है वो कम होगा आर्टरी के कंपैरिजन में। दूसरा, इसमें कपाट पाए जाते हैं, दरवाजे पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, इनमें वाल्व यानी कपाट पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। देखो धमनी की बात करें तो उसमें हमेशा प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यदि यहाँ पर वेन्स की बात करें तो इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। अनॉक्सीकृत यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, जिसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा हो और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो। अब देखो इनमें हमेशा इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इनमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध इम्प्योर ब्लड। लेकिन एक इसका भी एक्सेप्शन है, अपवाद है।
अपवाद, इसके ओपोजिट क्या है? देखो फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन क्या करती है? फुफ्फुसीय सिरा करती है, ये शुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी एकमात्र ऐसी सिरा है जिसके अंदर प्योर ब्लड बहता है, एकमात्र एकमात्र फुफ्फुसीय सिरा, एकमात्र सिरा जो शुद्ध रक्त का, सॉरी शुद्ध, आपको पता है वेन हमेशा शुद्ध रक्त बहाती है, लेकिन सिरा एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त का वहन करती है। ये इसका अपवाद है, क्या है? एक्सेप्शंस है इसका पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इसके अंदर कैसा ब्लड बहता है? इसके अंदर प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वेन्स के अंदर कैसा बहता है? इम्प्योर। तो एकमात्र जो अपवाद है वो है फुफ्फुसीय सिरा। तो ये तो थी वेन्स और वो थी आर्टरी। अब आती है कैपिलरीज, केशिकाएं। देखो जो आर्टरी है ना वो बाहर दिखाई नहीं देती, मतलब त्वचा से दूर होती है, धमनी हमेशा त्वचा से दूर होती है, लेकिन शिराएं त्वचा के नजदीक होती है, जैसे अपनी ये है ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो दिखाई देती है ना, ये क्या है? ये वेन्स है भाई, ठीक है, और इनका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर सा होता है, यानी जो बाहर दिखाई दे रही है ये वेन्स होती है। तो इनका कलर कैसा होता है? रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला रंग होता है। कैसी दिखती है? नीला रंग होता है। और ये त्वचा से क्या होती है? त्वचा के नजदीक होती है, क्योंकि बाहरी जो हमें वेन दिखाई देती हैं, इन्हें वेन कहते हैं ना, तो ये सिरा ही होती है, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जिसमें प्योर ब्लड बहता है। नेक्स्ट है कैपिलरीज, केशिकाएं। कैपिलरीज, केशिकाएं। अब कैपिलरीज क्या होता है? जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है, उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। छोटी छोटी, मतलब बिल्कुल ही पतली पतली धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी पाइप्स होती हैं, ठीक है, तो धमनियों और केशिकाओं को जोड़ती है, धमनियों और केशिकाओं को, सॉरी, धमनियों और सिराओं को जोड़ती है, धमनियों और सिराओं को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं, धमनियों और सिराओं को जोड़ती है। केशिकाएं, कैपिलरीज। और इनके अंदर ब्लड कैसा फ्लो करता है? प्योर या इम्प्योर? तो इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रंग जो ब्लड है वो बहता है, तो ये वहन करती है प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों को, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, यानी इसके अंदर फ्लो करता है मिक्स ब्लड, प्योर और इम्प्योर मिक्स ब्लड, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों प्रकार का ब्लड इन कैपिलरीज में बहता है। बिल्कुल ही धागे जैसी संरचना की होती है, पाइप्स होती है छोटी छोटी, बिल्कुल ही आर्टरी से छोटी होती है, वेन से भी छोटी होती है, और ये क्या करती है? धमनियों और सिराओं को जोड़ती है, और प्योर ब्लड और इसमें इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स ब्लड इसमें फ्लो करता है। तो ये तो था आपका ब्लड वेसल से रिलेटेड रुधिर वाहिकाएं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी वेन इसके अंदर एंटर करती है, कैसा ब्लड फ्लो करवाती है, कौन सी आर्टरी है जो इसे ब्लड को लेके जाती है, या हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट किस साइड होता है, हार्ट को सेफ्टी प्रोटेक्ट कौन करवाता है। तो ये सब बातें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स बच्चों, बने रहिए हमारे साथ।